दोस्तों 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त स्कॉलरशिप आ चुकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, जिसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप का लाभ किनको मिल सकता है, मतलब आपकी योग्यता क्या होगी। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होगा, फॉर्म भरना है तो फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, इसका अप्लाई लिंक कहाँ से मिलेगा, साथ में फॉर्म भरने से आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, नुकसान क्या होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार आप लोग पूछ देते हैं कि सर हम अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और मान लीजिए हम सरकारी स्कॉलरशिप जो मिलता है, जैसे मैट्रिक पास करने पर अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट जो है अलग अलग प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे बिहार गवर्नमेंट 10,000 बच्चों को देती है, इंटर पास पर 25,000 मिलती है लड़कियों को। तो उन स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, उसके बारे में बताइए। और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगा वो बताइए। हालांकि मैं इस वीडियो में ऑनलाइन कर आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपका कमेंट आता है हमें कि ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया बता दूंगा। इस वीडियो में पहले जो भी एलिजिबिलिटी है ना इस स्कॉलरशिप को, उसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि आगे जो भी अपडेट होता है स्कॉलरशिप से हो, आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, आपके एडमिशन के रिगार्डिंग हो, आपके करियर के रिगार्डिंग हो, मैं आपको देता रहता हूँ। तो आइए पूरी अपडेट समझाते हैं। दोस्तों यही वो वेबसाइट है बर्डी फॉर स्टडी का, जहां से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई प्रक्रिया करेंगे। देखेंगे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 के लिए अप्लाई को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है और बताया है कि इस स्कॉलरशिप का लाभ वो बच्चे ले सकते हैं जो क्लास 10वीं पास है या क्लास 12वीं पास है। इसके तहत आपको जो है 30,000 रुपये तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 का 30,000 ही मिलेगा, ये अप टू लिखा हुआ है। अप टू का मतलब होता है कि इसके अंदर में आपको 10,000 भी मिल सकता है, आपको 15,000 भी मिल सकता है, 25,000 भी मिल सकता है और 30,000 भी मिल सकता है। ये अप टू का मतलब होता है। तो आइए पहले पूरी एलिजिबिलिटी जो है इस स्कॉलरशिप का मैं आपको समझाता हूँ, फिर आगे की जो भी प्रोसीजर होगा मैं वो भी समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर व्यू मोर पर जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए 10th पास के लिए पहले मैं बताता हूँ, 12th पास के लिए भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो आप जो 10वीं कक्षा है ना साल 2026 में पास होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब आप पास करते हैं तो आपका नंबर 65% होना जरूरी है क्लास ये 10th में। इसके अलावा अगले एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो पारिवारिक इनकम है, क्योंकि आप अभी तो स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम होगी नहीं। आपके जितने भी मान लीजिए मेंबर है फैमिली के, सभी सोर्स को मिलाकर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। बात रही कि भाई इस स्कॉलरशिप का लाभ तो लाखों बच्चे करेंगे, तो उसमें किन बच्चों को ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे उसको लेकर भी इन्होंने बताया। तो इन्होंने बोला है कि मैं पहले वैसे बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करूँगा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे आप पढ़ाई जो करेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल में है, पहले वैसे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि कोई बच्चा अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग बच्चों को भी ये लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, वैसे बच्चों को पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगली चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बच्चे आते हैं वैसे बच्चों को भी इस स्कॉलरशिप का जो प्राथमिकता है मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनमें से कोई एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऐसे बच्चों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा इसका जब भी लिस्ट आएगा। तो बात रही इसका बेनिफिट का, देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा। तो बेनिफिट इसमें जो है आपको 30,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है। इसमें मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि 30,000 है तो 30,000 जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, हो सकता है आपको 10,000 मिले, 15,000 मिले, 20,000 मिले, 25,000 मिले, वो मिल सकता है। नोट में इन्होंने लिखा है कि इस स्कॉलरशिप का लाभ किसी भी कीमत पर, जैसे आप किसी अन्य खर्चे जैसे घरेलू खर्चे में है वो नहीं कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट मिलेगा उसको आप जो खर्च कर सकते हैं अपने ट्यूशन फी में, बुक में, स्टडी मटेरियल में, इन सब चीज़ों में जो है आप खर्च कर सकते हैं, स्टडी से संबंधित चीज़ों में, ये ध्यान रखिएगा। रही बात कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए आपके पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, आप 10वीं पास किए हैं तो 10वीं का मार्कशीट होगा आपके पास। अभी जहाँ वर्तमान में एडमिशन लिए हैं तो एडमिशन का आपको कोई ना कोई एक प्रूफ मिला होगा, रिसीविंग मिला होगा, वो देना होगा। जहाँ भी एडमिशन लिए हैं तो एक
फी स्ट्रक्चर आपको मिला होगा या रिसिप्ट मिला होगा कि भाई क्या खर्चा आपको कितना लगा है वो दिखाना होगा। आपके परिवार के जो इनकम है, फैमिली का जो इनकम है वो आपको दिखाना होगा, वो देना होगा, और बैंक अकाउंट की जो जानकारी है आपको देना होगा। तो ये चीज़ें हैं आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए अप्लाई होगा कैसे, तो अप्लाई करने के लिए लिंक दिया है इन्होंने, यहाँ से अप्लाई नाउ पे जाकर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन कर कर इसका फॉर्म को अप्लाई प्रक्रिया को पूरा करना है। तो अप्लाई का वीडियो में अगर मैंने बताया कि अगर आपका डिमांड होता है तो मैं लाऊंगा। पहले एलिजिबिलिटी यही है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए 12वीं पास है, उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए भी वही सेम कंडीशन है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने दे दिया कि अगर कोई बच्चा 2025 में भी 12वीं पास किया है या 26 में तो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपकी 12वीं में जो स्कोर होगा वो 65% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो भी पारिवारिक इनकम है 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और इसमें जो प्रेफरेंस मिलेगा वही कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट है वो पास आउट है तो वैसे बच्चों को मिलेगा। साथ में जो भी दिव्यांग है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बच्चे आते हैं ऐसे लोगों को बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपको भी 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, एक तो है आइडेंटिटी प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जहाँ भी एडमिशन लिया है उसका रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर, इनकम सर्टिफिकेट, और आपको जो है बैंक का डिटेल दिखाना होगा यानी पासबुक दिखाना होगा। रही बात इस स्कॉलरशिप का अप्लाई कैसे होगा, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि पहले से अगर आपका अकाउंट बना है तो अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, लेकिन पहली बार आप आए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बनाकर उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर चेकबॉक्स पर टिक कर साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाता है तो फिर वही मोबाइल नंबर जो पासवर्ड बनाया उसको डालकर लॉगिन करेंगे या ईमेल आईडी, पासवर्ड को डालकर आप लॉगिन करेंगे और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो है पूरा करेंगे। बाकी इस स्कॉलरशिप का लाभ आप ले सकते हैं। ये एक प्रकार से समझिए प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिलता है उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि इस प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इसमें सिलेक्शन बच्चों को होता ही नहीं है। मेरे भाई सिलेक्शन होता ही है, उसकी जानकारी इसी वेबसाइट पर आएंगे। रिजल्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो रिजल्ट यहीं पर जारी होता है। जैसे देखिए कई सारे अलग अलग प्राइवेट स्कॉलरशिप का है जिसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखना है जैसे आपको कोई भी स्कॉलरशिप का, जैसे इसका जब भी रिजल्ट आएगा ना तो इसी प्रकार आएगा और बताएगा अभी कि कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड है। जैसे SBI फाउंडेशन में देखिए 201 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसी प्रकार भारतीय एयरटेल फाउंडेशन में 501 बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया। टाटा AIA के तहत भी बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। तो ऐसे हर स्कॉलरशिप का ये लोग रिजल्ट भी देते हैं, तो यहीं पर आप चेक भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करना है तो अप्लाई आप ज़रूर कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो देखना है तो वेट कर लीजिए, मैं इसका अप्लाई का वीडियो ला दूंगा आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। धन्यवाद, जय हिंद।